भारतीय बनने की ओर हमेशा चलते रहना है। तो शुरू करेंगे, ध्यान से समझना, नोट करें। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहली बात तो मुझे बताएं, क्या भारत का कोई राजकीय धर्म है? इस बारे में आप क्या समझ रखते हैं? क्या भारत का कोई राजकीय धर्म है? आप कहेंगे नहीं भैया, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है। तो धर्म के मामले में हमारा देश कैसा है, इस पर कैसी टिप्पणी करेंगे? तो आप कहेंगे हम पंथ निरपेक्ष हैं, यानी कि हम कैसे हैं? सेक्युलर हैं, यानी किसी विशेष धर्म की तरफ हमारा झुकाव नहीं है। ये मैंने प्रस्तावना में भी आपको समझाया था। तो यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे आपका? आर्टिकल 25 से 28। अब समझना है, इनको नोट करें। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण से किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। मानने की स्वतंत्रता। आप चाहे जिस धर्म को मानना चाहते हैं उसको आप मान सकते हैं, ठीक है? जिस भी धर्म में आपकी आस्था हो, यानी कह सकते हैं हम इसको आसान से शब्दों में, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। देखो, कॉन्साइंस वर्ड का या अंतःकरण शब्द का बड़ा महत्व है, इसको समझे। जब हमने बोला अंतःकरण, तो आप भी कहीं ना कहीं आस्था रखते होंगे सारे लोग। तो जो आप आस्था रखते हैं, तो मुझे ये बताएं, आप अपने जो ईश्वर हैं, जिनके प्रति आप आस्था रखते हैं, आप उनको कैसे पूजते हैं? तो हम कहते हैं कि भैया सभी लोग जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, क्या ये जरूरी है कि वो सभी पूजा करते हों? या मान के चलो, जो सभी लोग इस्लाम में विश्वास रखते हैं, वो सब क्या जरूरी है कि 5 ही वक्त की नमाज हर व्यक्ति पढ़ता हो? तो मतलब हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है, वो हमारे अंतःकरण से, हम उनको जिस रूप में मानना चाहें, हम चाहे उनके लिए पूजा अर्चना करते हों, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज करते हों, ना करते हों, लेकिन हमने मान लिया कि हमारी आस्था है, हमारी आस्था है। तो जरूरी नहीं है। तो जैसे मीराबाई थी, मीराबाई किन को मानती थी? तो आप कहेंगे मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान जी के रूप में नहीं पूजा। मीराबाई ने तो भगवान श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में माना। किस रूप में माना उन्होंने? अपने पति, मतलब भगवान जी को अपने पति के रूप में मान लिया उन्होंने, और अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। तो उन्होंने ईश्वर को पति के रूप में मान लिया। अच्छा, दूसरा उदाहरण समझे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस जी की जो पत्नी थी, उनका नाम था आपका माँ शारदा। तो माँ शारदा जो थी, किनकी पत्नी हुई? रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी हुई। तो वो अपनी पत्नी को पत्नी ना मान करके उनमें माँ काली का रूप मानते थे, और उन्होंने सदैव अपनी पत्नी की पूजा की। तो इसका बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ईश्वर मान लिया, और एक ने ईश्वर को अपने पति मान लिया। तो कहने का मतलब है, इसी को बोलते हैं कॉन्साइंस, अंतःकरण। आप किस रूप से किसी चीज को मानना चाहते हैं और किस प्रकार से मानना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा किस प्रकार से जुड़ी हुई है, यानी आपके जिनसे तार जुड़े हुए हैं या जो कनेक्शन है वो किस प्रकार का है। तो वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए वो भिन्न भिन्न हो सकता है। तो अंतःकरण शब्द क्लियर है? अंतःकरण मतलब जिस भी रूप में आप चाहें, तो उस रूप में आप उनको मान सकते हैं। तो यही अंतःकरण है। तो हम किसी को किसी रूप में माने, ठीक है? अब अंतःकरण में कुछ चीजें आएंगी, उनको ध्यान से समझना है। जैसे इसमें पहली चीज होती है, पहली चीज आती है, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना। अबाध, बिना बाधा के, अबाध रूप से मानना, ठीक है? वंस रिलीजियस बिलीफ, बिलीव्स
एंड फेथ्स एंड फेथ्स ओपनली एंड फ्रीली, मतलब मुक्त रूप से। जैसे आप सबने 2011 की जनगणना पढ़ी होगी, 2011 की जनगणना में मुझे बताएं हिंदू प्रतिशत कितना था, तो आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि भारत जो है यहाँ पर साथी आपका लगभग 80%, या हम बात करें 79 दशमलव कुछ प्रतिशत लोगों ने किसको 2011 की जनगणना में अपना धर्म हिंदू बताया, तो यानी कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। 14.3% मुस्लिम लोगों ने बताया, और अन्य लोग जैन भी, बौद्ध भी, सिख भी, आपका ईसाई भी, यहूदी भी, तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपका हमारे देश में। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कोई धर्म नहीं माना, कोई किसी धर्म में वो विश्वास नहीं रखते, यानी अपना धर्म ही नहीं बताया, और उनकी संख्या भी लगभग आपका, अगर हम बात करें तो कितना बताया था मैंने आपको, 27-28 लाख लोग वो भी थे। तो इसमें ये चीज भी शामिल है, आप चाहें तो किसी धर्म को माने, आप पर कोई रोक टोक नहीं है, आपकी जहां भी आस्था है आप उस धर्म को मान सकते हैं। तो वहां पर कोई भी, अबाध शब्द का मतलब क्या है, आप इस चीज के लिए ओपन हैं और फ्री हैं कि आप जिसको भी चाहें, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना इस बात को कि चाहे तो ना माने। आप ये बोले मैं तो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता, मैं किसी भी धर्म में नहीं हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात इसमें क्या की गई, धार्मिक आचरण की बात की गई। धार्मिक आचरण, धार्मिक आचरण से क्या मतलब समझते हैं, यानी कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस, और रिलीजियस प्रैक्टिस में साथ ही आपका आता है, जैसे हम इसको छोटा सा शब्द लिख सकते हैं, पूजा पाठ। पूजा पाठ, रिचुअल्स, आपका जैसे कि मान के चलो कोई ईसाई व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वो प्रार्थना करता है, या मान के चलो कोई इस्लाम में व्यक्ति है तो वो क्या करेगा आपका, वो आपका नमाज पढ़ता है। तो मतलब किसी भी धर्म के लिए जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। आप चाहें, आप धर्म में आस्था रख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि भाई आप इस धर्म में विश्वास रखते हैं तो इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का मतलब उस धर्म के प्रति आपका जो श्रद्धा भाव है उसको आप लोग व्यक्त करें ही करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, यानी कि व्यक्त करना जरूरी नहीं है। बात क्लियर है ना, ये आप समझते होंगे। तीसरा, धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, भाई धर्म को मानेंगे और मानने में कोई रोक टोक नहीं है, आप उसको साथ ही प्रैक्टिस करें या ना करें, और साथ में धर्म का प्रचार यानी कि उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं हम, नहीं, प्रोपोगेट हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं आपका हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू धर्म की अच्छी बातों का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया, टीवी पर हम अक्सर शो देखते हैं, टीवी पे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, तो उन धार्मिक कार्यक्रमों में धर्म की अच्छाई बताई जाती है। तो हमने देखा बहुत जगह लोग जाकर के आपका आयोजन भी होते हैं, ठीक है, बहुत जगह जाकर के आपका धार्मिक जगहों पर आपने देखा होगा जो संत लोग हैं, तो संत लोग क्या करते हैं, आपका इस शिविर का आयोजन भी करते हैं, लाखों लोग वहाँ पहुँचते भी हैं, फिर वहाँ पर उनको बताई जाती है आपका कि भाई आपका जो मतलब इस धर्म का जुड़ करके आपको किस तरह से इसमें बने रहना है, या अन्य लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको प्रभावित करने के लिए। तो ये चीज़ें दरअसल में होती क्यों हैं, एक तो हर व्यक्ति या आपका संत या बोले जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं उस धर्म के, तो एक तो वो चाहते हैं कि भाई हमारे लोग जो हैं इस धर्म में वो बने रहें, और साथ में अन्य धर्मों के लोग भी आकर्षित हों। यहाँ पर मेरे शब्द को सुनना ध्यान से, आकर्षित हों, यानी कि इस बात से हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को बदलना चाह रहा है और किसी दूसरे धर्म से प्रभावित है, तो वो अपने धर्म को बदल सकता है, हाँ या ना। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बदल सकता है अपने धर्म को, तो अपने धर्म को बदल सकता है, लेकिन वो क्या, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। फोर्सफुली का मतलब जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और जबरन धर्मांतरण का क्या मतलब होता है आपका कि उसमें व्यक्ति की इच्छा शामिल नहीं है। किसी भी चीज को हम फोर्सफुली या आपका जबरन क्यों कहते हैं, तो जबरन कहने का मतलब होता है कि उसमें उस व्यक्ति की इच्छा शामिल नहीं है। ओके, कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई, भैया अबाध होता है, अबाध है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है दोस्त, एक ही अर्थ होता है दोनों का, तो याद रखेंगे इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे लिख लेना, क्या बोलेंगे, टीवी पर, टीवी पर धर्म की अच्छी बातें, तो याद रहेगा धर्म की अच्छी बातें, अच्छी बातें,
प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ये सब किस में बताया गया? आर्टिकल 25 में। किसी भी धर्म को माने, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या बोलेंगे, उसके रिचुअल्स को आप करें ना करें ये भी आपको स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें फिर आगे बात की गई है कि कुछ निर्बंधन भी हैं, कुछ रोक भी हैं। रोक कौन कौन सी हैं? 25(1) कहता है धार्मिक अधिकारों पर प्रबंधन, ठीक है। लिखना है इस बात को। क्या कहता है? धार्मिक, जो हमारे रिलीजियस राइट्स हमको मिले हैं, धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन। कब रोक लगेगी इन चीजों पे, ये देखना है। क्या हो जाएगा? निर्बंधन। किस पे हो जाएगा? धार्मिक अधिकारों पे, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस राइट्स। क्या ग्राउंड होंगे भैया? आपने अक्सर देखा होगा कि, मान के चलिए मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जगह संत लोग जो होते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं, मैं इसे उतार दूं, इसमें गर्मी लग रही है मुझे। भैया अंतःकरण के बारे में बताएं दोस्त। इतनी देर से मैंने अंतःकरण के बारे में ही बताया है। आपकी जो इच्छा, जिस रूप में आप मानना चाहते हैं, जैसे आपने देखा बहुत सारे घरों में आजकल आपका लड्डू गोपाल होते हैं, देखें आपने लड्डू गोपाल। तो आप कहेंगे लड्डू गोपाल को बहुत सारे लोग किस रूप में मानते हैं? बहुत सारे उनको बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं, बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी कि आप ईश्वर को जैसे चाहे वैसे माने, यही अंतःकरण। आत्मा आपकी क्या कह रही है, उनको किस रूप में मानने के लिए कह रही है। ओके। तो धार्मिक अधिकारों पर जो निर्बंधन होगा वो कैसे होगा, देखें इस बात को। तो पहला इसमें का जो ग्राउंड दिया जाता है वो होता है लोक व्यवस्था के आधार पर। लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। लोक व्यवस्था कैसे जी? अब जैसे मान के चलो कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, और जो धार्मिक जुलूस आपका जा रहा है, अभी कोई रिलीजियस प्रोकेशन है आपका, कोई जुलूस जा रहा है, और ये जुलूस जो निकल रहा है, अब ये एक मान के चलो ये एक आपका कोई हिंदू जुलूस है, या कोई भी किसी भी धर्म का आप जुलूस माने इसको। अब लगा कि इस जुलूस का जो रूप है वो इस तरह से है कि इस देश की जो आंतरिक व्यवस्था है या जो लोक व्यवस्था है उसमें गड़बड़ पैदा कर देगा, आगे चल करके इससे हिंसा पैदा हो सकती है। तो इस तरह की रोक आपने देखी होंगी, कई बार परमिशन नहीं मिलती है तो रोक लगाई जा सकती है। हाँ जी, लगाई जा सकती है। क्या समझेंगे? बिल्कुल लगाने का कारण, उचित कारण है कि भैया कोई भी व्यवस्था ना बिगड़े। दूसरा रीजन होता स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, तो भी रोक लगाई जा सकती है। हाँ जी। जैसे आप मुझे बताओ कि हम दिवाली कैसे मनाते हैं? दिवाली पर हम पटाखे छोड़ते हैं या नहीं? जो क्रैकर्स होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई? नहीं लगाई। बस मतलब लोगों ने माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसकी वजह से जो है लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उस तरह की रोक लगाई जा सकती है। अच्छा, दूसरा उदाहरण समझे। एक जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू एक आपका फेस्टिवल है, बताइए वो किस स्टेट में होता है? या उदाहरण से लिख लेना कहीं किनारे पे। दिवाली के पटाखे हो गए, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू में कौन से जानवर का इस्तेमाल होता है? अगर आपने कभी देखा हो, कई मूवीज में आपने देखा होगा, तो जल्लीकट्टू में क्या होता था कि भाई बैल को बांध के और तब आपका उसमें दौड़ लगाई जाती है। जैसे आपका कर्नाटक में भी होता है, एक कंबाला भैंसा दौड़ होती है वहाँ पर, तो भैंसे को दौड़ाया जाता है। तो उसमें कहा जाता है कि भाई जो जानवर है उसके स्वास्थ्य है उसके साथ भी छेड़खानी हो रही है, और साथ में जो व्यक्ति है उसकी जान को भी खतरा है उसमें। तो इस तरह का ये जो आपका उत्सव है, ये उत्सव है, इस पर रोक लगाई जाती है। तो यानी कि जो व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए कुछ संस्कृति का प्रयोग कर रहा था, जिस संस्कृति को वो अपना रहा था, एक उत्सव के दौरान वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उन विचारों में प्रश्न चिन्ह क्या आ गया? स्वास्थ्य पर असर, रोक लगाई जा सकती है। जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ डीजे पर आपका या कोई जुलूस निकल रहा है उसमें डीजे का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं? अब मान के चलो वो किसी एक ऐसे इलाके से गुजर रहा हो, या उसका जो मतलब आपका साउंड है
एक साउंड होता है ना कि भाई इतने साउंड से ऊपर जो है वो स्वास्थ्य के लिए